हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। और वैसे तो भी नेट की परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन जिनका पेपर नहीं हुआ है क्लियर, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है ये वीडियो। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो संपूर्ण ही पाठ्यक्रम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर हम पाठ्यक्रम को मद्देनज़र रखते हुए तैयारी करते हैं तो हमारी परीक्षा पास करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब आप कहोगे कि पाठ्यक्रम तो इतना लंबा चौड़ा होता है, तो हम उसको इतने सारे को कैसे याद कर सकते हैं। और मैं बिल्कुल इस बात का समर्थन करती हूँ कि संपूर्ण पाठ्यक्रम किसी को याद नहीं होता है, चाहे आप कितने ही सालों साल तैयारी कर लें। लेकिन जो स्मार्ट स्टूडेंट होता है वो उन्हीं की तैयारी करता है जहाँ से पेपर बनता है। अब आप कहोगे कि किसी को नहीं पता होता कि पेपर में कहाँ से आ जाए। बिल्कुल आप सही कहते हो, लेकिन एक जायज़ा होता है 60 से लेकर 70% तक कि हाँ ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। 30 से 40% किसी को जायज़ा नहीं होता है कि यहाँ से प्रश्न आएंगे, लेकिन एक अनुमान जरूर हो जाता है कि 60 से 70% तक ये हाँ ये चीज़ें महत्वपूर्ण है, ये नहीं है। और आपको पास होने के लिए 70% के आसपास चाहिए। और वैसे अब आप कहोगे मैं 80% पे लिस्ट जाएगी और क्या है, कोई कहेगा अगर 90 पे जाएगी, कोई 70, उस पर मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि आपने पिछला पेपर देख लिया होगा। पिछला पेपर क्या है, उसमें से लोगों को 40 नंबर लाने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहे थे। तो पेपर का पैटर्न और पेपर का जो स्तर है वो भी देखा जाता है कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि कई ये कहेंगे कि मैम रामचंद्र तिवारी की बुक से ज़्यादा पूछे गए थे तो वो पढ़ लें, कई कहेंगे बच्चन से ज़्यादा आएंगे। लेकिन मैं अब उस पर बात करूँगी जिनकी तैयारी बहुत कम है। पहले मैं उन पर बात करूँगी जिनकी तैयारी बहुत कम है और उनको अंदर से विश्वास हो गया है कि मेरा पेपर क्लियर नहीं होगा, कि अब बहुत डर है कि होगा या नहीं होगा। तो देखो, जिनकी तैयारी अच्छी है वो तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो अपनी तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। लेकिन मैं बात करती हूँ जिनकी तैयारी बहुत कम है, तो ये अंतिम समय में अगर ये पढ़ लेंगे तो पेपर इन्हीं 4 गुना में वो आ जाएंगे। तो देखो, वैसे तो ये किसी को चाहे कोई कितना बड़ा टीचर हो, और मैं भी आप ही की तरह हूँ, तो लेकिन मैं मेरा अनुमान बता रही हूँ। मेरा जहाँ तक मेरे मन में आया, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि मैं बच्चन की बुक पढ़ लें, क्या है रामचंद्र तिवारी की पढ़ ले, तो उन मैसेजों का मैं यहाँ जवाब देना चाहती हूँ। तो देखिए, अब मैं एक यूनिट वाइज में आपको बताऊँगी, ठीक है। यहाँ इस यूनिट से ये क्या है, मुझे लग रहा है जहाँ तक 2 या 3 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो वो कहाँ से प्रश्न बनेंगे मैं आपको बता देती हूँ। एक तो भाषा का प्रश्न 100% पूछा जाएगा, ठीक है। चाहे वो किसी का कथन हो सकता है या अनुच्छेद हो सकता है या वर्ण वगैरह यहाँ से पूछना हो। तो मैं बताती हूँ कि सबसे पहले आपको एक तो ये वाली लाइन, यानी प्राचीन भारतीय और मध्यकालीन आर्य भाषाएं तैयारी करनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है, अगर आपने पढ़ लिया तो आप इतना पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से पढ़िए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। भाई राजभाषा क्या चीज़ होती है, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा सभी को पता है, लेकिन एक अनुच्छेद वगैरह पढ़ लेना कि इसी से अनुच्छेद में क्या है। जैसे अनुच्छेद 43 से लेकर 343 से लेकर 351 तक है, जो हमारी भाषा का वो किया है, कितनी भाषाएं हैं, जैसे संविधान में 22 भाषाएं और कितनी बोलियां हैं, ये वगैरह पढ़ लेना, ठीक है। अब आपको ये लिंग वचन, देखो जिसके पास जिनकी बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी भी, हमें तो टॉप करना है, उनकी मैं बात पहले मैं बताने नहीं कर रही। ये उपसर्ग पढ़ते, लिंग वचन, सर्वनाम विशेषण, ये आप छोड़ सकते हैं। मतलब कहने का प्राइमरी इतना वाला भाग आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये आप नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। यहाँ से प्रश्न बहुत का एक आध आ सकता है, लेकिन नहीं आएगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अब भाषा से ही प्रश्न बनेगा आपका, ठीक है। अब चलते हैं यूनिट नंबर 2। अब यूनिट नंबर 2 कितना बहुत ही सागर, क्या मैं तो इसको महासागर ही कहूँगी। यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, वैसे अब आप अपने तरफ से भी कर सकते हैं।
तो देखो नामकरण है, आप टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थी तो हो नहीं, नामकरण वगैरह सबको याद है कि आदिकाल के कितने नामकरण किस किसने किए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ हैं वो एक बार वो एक क्या साहित्य की जड़ है वो पढ़ लेना, जिसको आप पता है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तान, ये इस तरह के जो आए हैं इस घासी दतासी और उनकी आप सब पढ़ते हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेना। अब मैं बात करती हूँ मेन प्रश्न जहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना, जहाँ तक मेरी सोच है तो यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनने की, जैसे छायावाद के जो आपके लगे हुए हैं यानी आधुनिक काल के मान के चलिए, आधुनिक काल के कवि और लेखक जैसे निराला है, जो भी आपके यूनिट नंबर 5 है, जैसे निराला है उसमें नागार्जुन है, मैथिली शरण गुप्त है, महादेव वर्मा है, सुमित्रा नंदन पंत है, यानी जो भी आप एक यूनिट नंबर 5 के चाहे तो एक पेज को चाहे आपके सामने क्या है पाठ्यक्रम रख लेना। अगर आप पाठ्यक्रम अगर आप हो गई ये देखो पाठ्यक्रम वैसे तो होना चाहिए, लेकिन अगर आप में पीडीएफ में है तो आप एक पेज पर थोड़ा सा टाइम लगेगा 5-10 मिनट, तो यूनिट नंबर 5 के उतार के उनको ज़रूर पढ़ें, ठीक है, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। जो भी आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं उन कवि लेखकों को पढ़े, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बीच का जो है इसको आप छोड़ सकते हैं। भक्ति काल में आप क्या पढ़ सकते हैं, जैसे कबीर आपके पाठ्यक्रम में है, कबीरदास है, तुलसीदास है, सूरदास है और ज़्यादा से ज़्यादा मीराबाई, बस ये 4 कवि आप पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। और वैसे तो बहुत ज़्यादा मैं पहले बता चुकी हूँ, इसको आप वैसे तो आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन आपके पास समय है तो रिवीजन करिए, बिल्कुल मना नहीं करूँगी, लेकिन जिनकी तैयारी कम है मैं उनकी बात कर रही हूँ यहाँ, ठीक है। अब आते हैं यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 में आप क्या पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 3 में आप पढ़ेंगे सबसे जो इम्पोर्टेंट है अरस्तु, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लेटो भी पढ़ें, अरस्तु और फिर क्या वर्ड्स कोलरिज और टी.एस. इलियट, और ये आप जो नई समीक्षा, मिथक पंथासी, कल्पना, प्रतिबिंब ये आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अब जितना उसके अरस्तु, प्लेटो, वर्ड्सवर्थ, कोहली, टी.एस. इलियट ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मूल्य और संप्रेषण ज़्यादा से ज़्यादा आप ये पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मेरा ये अनुकरण और त्रासदी विवेचन ये सिद्धांत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अब यूनिट नंबर 4 से ज़्यादा मुझे जहाँ तक लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 1-2 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यूनिट नंबर 4 में आप क्या पढ़ोगे, यूनिट नंबर ये तो आपको पढ़ना है गांधीवाद दर्शन, अंबेडकर, लोहिया, ये तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पर ये आपको पढ़ना है। उसके बाद आप मार्क्सवाद, मनोरंजन, अस्तित्ववाद ये वाद हैं, ये यहाँ तक पढ़ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ऊपर वाले आप चाहो तो छोड़ सकते हो। अगर आप नहीं करो तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी और इनके कौन कौन थे, इसमें कितने सदस्य थे, ये आप पढ़ लेना मोटा। और खड़ी बोली आंदोलन की स्थापना, मतलब ये थोड़ा सा 2-4 लाइनें हैं, 4-5 ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाइन बस, तो ये पढ़ेंगे। इसके बाद है कविता वाला पोर्शन में आप आ जाएंगे। कविता वाला आप होगे सारा ही महत्वपूर्ण है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है वो मैं आपको बता देती हूँ। पृथ्वीराज रासो, इसका क्या है, इसकी प्रमाणिकता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, प्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक और अप्रमाणिक मानते हैं, वो प्रश्न आने की संभावना है। फिर आप क्या है अमीर खुसरो, तो पता ही उसके क्या है, अमीर खुसरो की उक्तियाँ तो सबको याद रहती है, लेकिन पढ़ लेना एक बार। तो कबीर से ज़्यादा कबीर की जो पंक्तियाँ वो आ सकती हैं जो आपको दे रखी हैं इसमें, तो सारी पंक्तियाँ नहीं, एक मोटा मोटा पढ़ लेना इसको, जो महत्वपूर्ण PYQ देख लेना वहाँ से, जैसी ग्रंथावली और जो नागमती का वियोग है। फिर उसके बाद आप रामचरितमानस में कितने कांड हैं, जैसे 7 कांड है और उनके नाम है क्रम वाइज, वो पढ़ लेना, ठीक है। और उसके बाद है बिहारी सतसई के कितने दोहे हैं और जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कितने दोहे माने हैं, मेन चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको। फिर उसके बाद है प्रिय प्रवास में कितने सर्ग है और ये कब लिखा गया था, तो ये चीज़ें। और फिर है साकेत के नवम सर्ग में क्या किस चीज़ का वर्णन है, ये भारत भारती में कितने सर्ग है, सर्ग वगैरह खंड वगैरह ये आप जरूर करें, जो मेन ये TGT BGT में पूछा जाता है। फिर है कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं, किसकी रचना है
और इसमें क्या है, इसकी जो ये वैसे तो श्रद्धा लज्जा इड़ाई दिया है, लेकिन ये कई बार क्या इनके भी कर्म पूछ ले जाते हैं, तो आप इन तीनों तक सीमित रहें। इसके जो 15 के 15 हैं वो याद करें। फिर है निराला का जो महत्वपूर्ण है, वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन आप राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुता और सरोज समृद्धि, इन तीनों को तो नहीं छोड़ेंगे, आप इनको पढ़ लेना, ठीक है। राम की शक्ति पूजा थोड़ी सी बड़ी कविता है, शायद आपको नहीं पढ़ी जाए, लेकिन कुकुरमुता तो आप पढ़ सकते हैं, सरोज समृद्धि, लेकिन इनकी जो इनमें जो मेन चीज़ है वो जरूर पढ़ें, ठीक है। और उसके बाद आप बाकी ये छोड़ सकते हैं। वो महादेव वर्मा की बिन भी तुम्हारा रागनी हूँ निर, ये महादेव वर्मा की आप दूरत जरूर जिनके पद छोड़ सकते हैं, बाकी तो आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर है क्या नागार्जुन की भी आप बादल को गिरते देखा है, अकाल, और उसके बाद और क्या है, शासन की बंदूक ये। और कालिदास की कितनी पंक्तियाँ है, कालिदास रचना की, ये कई बार प्रश्न आए, ये देख लेना। और इसके बाद आगे की असाध्य वीणा, और क्या है, कितनी नावों में कितनी बार, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। असाध्य वीणा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। कितनी नावों में कितनी बार भी, और हरी घास क्षण भर, ये 3 देख लेना। फिर भिवानी प्रसाद गीत सतपुड़ा के जंगल, ये दोनों ही। और मुक्ति बोध की तो तीनों ही ज़्यादा, ब्रह्म राक्षस अंधेरे में, मुक्ति बोध तो आपको छोड़ना ही नहीं है, ये पढ़ना है, ठीक है। और जो यूनिट नंबर आप 2 की तैयारी करें, तो यूनिट 5 को मद्देनज़र रखते हुए करें, क्योंकि यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 5 का आपका बहुत ही अच्छा सामंजस्य है, क्योंकि जो जितने यूनिट नंबर 5 के जो कवि लेखक है, सारे यूनिट नंबर 2 में लिखे हैं, तो इन दोनों की यूनिट 2 की और यूनिट 5 की आपकी तैयारी एक साथ हो रही है, ठीक है। जितने भी यूनिट 5 के दिए हैं, सारे के सारे उनके जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और उनके बारे में आप यूनिट नंबर 2 में जब यूनिट 2 को तैयारी करें, तो यूनिट नंबर 5 को मद्देनज़र रखते हुए करें। अब उपन्यास की मैं बात कर लेती हूँ, तो सबसे पहले मैं गोदान से एक प्रश्न पूछे जाने की बहुत संभावना है, ठीक है। गोदान को जरूर कर लें, और इसके बाद परीक्षा गुरु करें, ठीक है। गोदान, परीक्षा गुरु, मैला आंचल, गोदान, परीक्षा गुरु, मैला आंचल, और फिर है झूठा सच, तमस और राग दरबारी, ये 5-6, जैसे कि आपके 13 उपन्यास होंगे लगभग, आपके लिखना है 13 उपन्यास है, मेरे ख्याल 14 नाटक है, तो देख लेना 13 में से आप 5-6 ये जरूर नोट कर लेना। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यूनिट नंबर 5 से लेकर 10 तक जिनकी तैयारी नहीं है, इनके तो आप रट लेना, क्योंकि यहाँ से कम आपको 60 से 70 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन तो आपको यहीं से यूनिट नंबर 5 से और 10 से देखने को मिलेंगे। 1 से 4 यूनिट तो आप टीजीटी पीजीटी में भी तैयार कर रहे हैं, तो वहाँ आपकी तैयारी काम आ जाएगी। अब मैं बात करती हूँ, इसमें है 21 कहानियाँ। अब 21 कहानियों में सबसे मैं पहले प्रायोरिटी पे रखती हूँ परिंदे। परिंदे आपको ज़रूर पढ़ना है, वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, लेकिन ये देखना है क्योंकि ये देखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक देखो, वैसे तो मैं बता रही हूँ बात, मैं अपना अनुमान बता रही हूँ, जहाँ तक मैं जो है तैयारी के, जब मैंने नेट की तैयारी की थी, तो मैंने इनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा था, ठीक है, परिंदे। उसके बाद आप देखेंगे, परिंदे के बाद सिक्का बदल गया, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सिक्का बदल गया। और इसके बाद है ये आपकी उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परिंदे और उसने कहा था से प्रश्न बनने के बहुत ज़्यादा चांस है, और सिक्का बदल गया। इसके बाद है ईदगाह, ठीक है, ईदगाह। और फिर है आपकी धुलाई वाली, बाकी तो सारी पढ़नी है, लेकिन आकाशदीप, जिसमें मैं आपको बता देती हूँ 21 में से मैं सबसे पहले परिंदे, उसने कहा था, ईदगाह, सिक्का बदल गया, और क्या है, और इसके बाद है टोकरी पर मिट्टी और धुलाई वाली, ये जरूर पढ़ ले। वैसे तो 21 की किस पढ़नी है, नोट्स बना रखे तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं बना रखे तो इनका प्रकाशन वर्ष और इसका प्रकाशन वर्ष किस संग्रह में संकलित है, और कौन सी इनकी पत्रकारिता में है, कौन सी पत्र में है, तो ये जरूर याद कर लेंगे। अब आप आते हैं नाटक में। नाटक वाला भाग में अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, और ये 6 नाटक है। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अंधा युग, ठीक है। और मैं कह रही हूँ ना, जयशंकर पास भारतेंदु, ये यूनिट नंबर 2 में भी है ये कवि लेखक, तो वहाँ आपकी तैयारी हो रही है। इनको देखे भी, हाँ, इनके बारे में तो हमें पढ़ना ही है, तो ये आपकी तैयारी आसान हो जाएगी।
उसके बाद आपको पढ़ना है महाभोज और आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन। अब आप कहोगे कौन सा बच गया, तो देखो बच गए तो आपको सामने जो मैंने लाइन लगा निशान लगा रखे हैं, जिसमें आपको अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, ये जयशंकर प्रसाद के तीनों 5 और ये 6 और 2 ये 8 और एक 9 नाटक ये आप जरूर पढ़ें। आधे अधूरे, आषाढ़ के दिन, महाभोज, अंधायु, ये सारे, ठीक है। सिंदूर की होली, आगरा बाजार, बकरी, द्रोणाचार्य, अंजो दीदी, ये जो नाटक हैं अगर देखो वैसे से तो आपने पढ़ रखे हैं मुझे पता है, लेकिन लास्ट टाइम की बात कर रही हूँ तो इनके बारे में जो PYQ वगैरह है महत्वपूर्ण चीज़ देख लेना, ज़्यादा गहराई से ये जो 8-9 जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अब है निबंध वाली बात, तो निबंध में मैं पहली प्रायोरिटी पे रखूँगी सबसे पहले कविता क्या है। कविता क्या, ये रामचंद्र शुक्ल का है, तो इसको आप जरूर पढ़ लेना। फिर है दिल्ली दरबार दर्पण, भारत उन्नति कैसे हो सकती है, तो 3 तो ये फर्स्ट नंबर पर ही होंगे। फिर है उत्तर फाल्गुनी, उत्तर और मजदूरी और प्रेम, शिव शंभू के चिट्ठे, तो ये कितने हो गए 2, शिव शंभू के चिट्ठे 3 और कविता क्या है 4, मजदूर और प्रेम 5 और उत्तर फाल्गुनी 6। तो ये 6 निबंध तो आपको जरूर सबसे पहले तैयार करने चाहिए, ठीक है। उसके बाद इनके बारे में भी आप अगर इनको टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ सकते तो इनके बारे में जैसे कि मान लो PYQ वगैरह है, वहाँ से जो क्वेश्चन है इनका प्रकाशन वर्ष ये किसके हैं ये जरूर याद कर लेना। अब आते हैं यूनिट नंबर 10 में, लेकिन अभी आपको जाना नहीं, मैं पूरी अभी तो थोड़ी सी बड़ी होगी वीडियो, लेकिन इतने नहीं 2-3 मिनट की और बनाऊंगी। आप देखिए ये आप है यूनिट नंबर 10 में, तो यूनिट नंबर 10 में सबसे पहले हम रखेंगे हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है, इसको आप जरूर याद कर लेना, ठीक है। और उसके बाद है रमणिका की आप उदरी, संस्कृति के 4 अध्याय जहाँ से प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना है। फिर आप याद करेंगे, इसमें आपको लग रहा है यहाँ आपको मुर्दैया से प्रश्न बनने की, प्रेमचंद घर में और एक कहानी, ये जरूर आप याद कर लेना। और इनके प्रकाशन वर्ष एक सबसे पहली बात ये कि हर एक विद्यार्थी को जो आपका पाठ्यक्रम है ये टिप्स पे होना चाहिए कि यूनिट नंबर 2 पहली यूनिट में क्या है, ये नहीं आएगा पहली यूनिट में क्या है, दूसरी यूनिट में क्या है, लेकिन ये ज़रूर आएगा ये रचना किसकी है, ये कहानी है या नाटक है या उपन्यास है या निबंध है, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर याद करें। जैसे कि महाभोज है, उसमें भी काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज होता है कि ये क्या है, नाटक है, उपन्यास है, निबंध है, तो ये याद करें कि कौन सी कहानी है, कौन सी नाटक है, कौन सी उपन्यास है। 1 मिनट के मैं ये जरूर बताना चाहूँगी, आप बिल्कुल अगर आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, जैसे कि आपकी तैयारी कम है, तो 5 से लेकर 10 यूनिट को आप पहले प्रायोरिटी पे रखो। ये मत सोचो कि मेरी तैयारी नहीं है, अब इतने दिन में मैं तैयारी कैसे करूँगा। तो यूनिट 5 से लेकर 10 तक मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 100 में से 60 क्वेश्चन यूनिट 5 से 10 तक ही आ जाएंगे। अब बच्चे आपके लगभग बिल्कुल 60 नहीं, बिल्कुल ये 65 भी हो सकते हैं और 55 भी हो सकते हैं और क्या पता 70 भी हो सकते हैं। तो जिनकी तैयारी है तो 5 से 10 को पहली प्रायोरिटी पे रखो, बिल्कुल आगे पाठ्यक्रम रखो और ये यूनिट वाइज जिसका ये होगा ये कर लिया, ठीक है। अब जितना भी समय आपके पास बचा है 10 से 15 दिन जो भी बचे हैं आपके पास है, और इसके बाद आपके आता है 1 से 4 यूनिट। अब 1 से 4 यूनिट में मैंने आपको बता दिया एक भाषा से प्रश्न पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। फिर लोहिया, अंबेडकर और जो आपके बोलते हैं ये यूनिट नंबर 4 में ये लोहिया, अंबेडकर ये वाले सब, क्रांति है और क्या है गांधी दर्शन है, तो ये यहाँ से ये तीनों जरूर याद करेंगे, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, कितने, ये तो जरूर आपको देखना ही है। उसके बाद है मैंने बताया यूनिट नंबर 2 में भी आपको जो यूनिट 5 के लेखक कवि हैं बिल्कुल आपने आगे सिलेबस रख के देख लेना यूनिट, और फिर उनके बारे में पढ़ लेना। यूनिट 5 और यूनिट 2 आपकी एक साथ तैयार हो जाएंगी, ठीक है। अब यूनिट नंबर 3 की जिसमें आपका है साहित्य, पाश्चात्य और क्या है भारतीय काव्य शास्त्र, तो इनमें आप देखेंगे इसमें आपको क्या है प्लेटो और अरस्तु तो महत्वपूर्ण होते ही हैं, वर्ड्सवर्थ, कोलिरिज भी पढ़ लेना, ठीक है। आप प्रतीक, कल्पना, फंतासी, मिथक और ये आप छोड़ सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप छोड़ सकते हो, लेकिन मूल्य संप्रेषण ये जरूर पढ़ लेना। इनके बारे में PYQ के दिए हुए जितने भी हैं ये जरूर याद कर लेना,
ठीक है। और बाकी यूनिट नंबर तो जो है ही आपके, और जो है ना बड़ी रचनाएं है ना, जितनी बड़ी रचनाएं उनको आप छोड़ सकते हो भी, हमें इतनी बड़ी रचनाएं कहाँ से पढ़ेंगे, क्योंकि किसी में 321 पंक्तियाँ हैं, किसी में 361 पत्ते, वो हम नहीं पढ़ सकते। लेकिन छोटी छोटी जो रचनाएं हैं वहाँ से तो प्रश्न, वहाँ से उनको छोटी छोटी रचनाओं को जो हम, जैसे रोटी और संसद है, छोटी सी है, ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये वाली और मुक्ति बोध से की जो तो तीनों ही रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में ज़रूर आपको पढ़ के जाना है। और बाकी आपने उपन्यास, नाटक, निबंध, देखो उपन्यास तो अब किसी से नहीं पढ़े जाएंगे, कोई ऐसा मार्थी नहीं है अब जिसने उपन्यास तो बिल्कुल छोड़ सकते हो। लेकिन आप कहानी, नाटक और निबंध, ये 3 चीज़ तो आपने टेक्स्ट पढ़ी है, तो आप वहाँ से आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो ये पेपर में आने की संभावना है। और कोई भी आपके दिमाग में जो संशय है तो आप पूछ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपको इसी प्रकार की जानकारी ज़रूर इसमें मिलती रहेंगी। और मैं चाहती हूँ कि इसी परीक्षा में आपका चयन हो जाए, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना साकार हो। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। इससे क्या है, पाठ्यक्रम से बाहर क्या प्रश्न नहीं आएंगे, तो डरे नहीं। बच्चन तिवारी उनको अब रह सकते हो, बेशक पाठ्यक्रम अपना जरूर तैयार करें। बच्चन और ये पढ़ने की अब इतनी ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है, तो जय हिंद और जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।